स परम तप, वो जो परम तपस्वी थे मेरे भाई, उनके इन वचनों को सुन करके याचितः, मैंने याचना की मुझे भी साथ ले चलो। जब मैं घर से आपके साथ साथ आ गया तो अब इस बिल में भी साथ ही चलेंगे दोनों भाई, शत्रु को भी दोनों मिल करके मारेंगे। लेकिन माम पदभ्याम शापयित्वा, लेकिन उन्होंने मुझे अपने चरणों की सौगंध दे करके कि नहीं तुम्हें साथ नहीं आना, तुम्हें मेरे चरणों की शपथ है, तुम यहीं खड़े रहो, ऐसे कह करके पदभ्याम माम शापयित्वा महत बिलम प्रविवेश, उस महान विवर में उन्होंने प्रवेश किया बाली ने। तस्य प्रविष्टस्य बिलम साग्र संवत्सरो गतः स्थितस्य च मम द्वारी स कालो अपि अतिवर्तत। तस्य बिलम प्रविष्टस्य, उनके उस बिल में, उस गह्वर में, विवर में प्रवेश कर जाने पर, साग्रह, उस अग्र भाग में खड़े खड़े मेरे को संवत्सरोगत। अब संवत्सर के ना दो अर्थ हैं होते हैं संस्कृत में, दिन को भी कहीं कहीं संवत्सर कहते हैं, कहीं कहीं वर्ष को तो कहते ही हैं। तो यहाँ टिप्पणी में इन्होंने दिन कहा है, लेकिन मुझे दिन नहीं लग रहा, मुझे तो संवत्सर का अर्थ यहाँ संवत्सर ही लग रहा है। तो मुझे वहां पर खड़े खड़े एक संवत्सर व्यतीत हो गया, बीत गया। स्थितस्य च मम द्वारी, मैं उस द्वार पर जब खड़ा रहा तो स कालो अपि अतिवर्तत, वो एक संवत्सर का काल भी बीत गया, आए नहीं, इंतजार करते 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 संवत्सर तक नहीं आए। अहम तो तम नष्टम ज्ञात्वा स्नेहाद आगत संभ्रमः, और मैं स्नेह के कारण उनके प्रति जो मेरी वो थी, प्रीति थी, मोह था, स्नेह था, तो मुझे लगा कि कहीं भाई नष्ट तो नहीं हो गए, मारे तो नहीं गए, क्योंकि अब तक लौटे क्यों नहीं, एक संवत्सर बीत गया। अहम तो तम नष्टम ज्ञात्वा, मुझे ऐसे लगा कि वो शायद नष्ट हो गई। भ्रातरम तो न पश्यामी पापाशंकी च मे मन, मेरा मन पाप से आशंकित हो गया। होता ही ऐसे सामान्य रूप से घर परिवार में जब हमारे जो संबंधी हैं वो बाहर जाते हैं किसी कार्य आदि की दृष्टि से, तो यदि उनको आने में लेट हो जाए तो मन में क्या आती है, पापाशंका, पाप की आशंका होती है, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, छोटा बच्चा हो तो ऐसे पाप की आशंकाएं सब मनुष्यों के मन में आती ही हैं। तो इनके मन में भी आ गई। और कभी कभी तो व्यक्ति इतना ज्यादा सोच लेता है, आधा घंटा भी लेट हो जाए ना, कोई किसी का बेटा बेटी माता पिता, वो कहीं एक्सीडेंट हो गए होंगे, फिर किसी ने उठाया होगा, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए होंगे, फिर उनका रक्तपात साफ किया होगा, फिर ब्रेन में चोट आ गई, फिर डॉक्टर ने कहा होगा कि कोमा में चला गया, फिर वहां से भी उनको इमरजेंसी में डाला होगा, और बस फिर डॉक्टरों ने कह दिया होगा ही इज नो मोर, और फिर वो घर आएंगे और फिर उनका हम अर्थी सजाएंगे, उनका फ्यूनरल तक कर देते हैं आधे घंटे में, और तभी आके वो बेल बजाता है, मैं आ गया। इतना ज्यादा हम नेगेटिव लंबा सोच लेते हैं, बहुत दूर तक का। तो ये मनुष्य का एक स्वाभाविक है कि वो जल्दी पापाशंका करता है। तो जब इन्होंने भी एक संवत्सर तक अपने भाई को वापस नहीं देखा आया हुआ, तो स्नेह के कारण या मोह के कारण इनके मन में आशंका होने लगी, नेगेटिव आशंका होने लगी कि मैं अपने भाई को देख नहीं पा रहा हूँ, अनिष्ट की शंकाएं होने लगी इनको। अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात् तस्माद् विनिसृतं सफेनं रुधिरं रक्तम् अहं दृष्ट्वा सुदुःखितः नर्दतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः नारदस्य च संग्रामे क्रोशतो निस्वनो गुरो अहं त्वगतो बुद्ध्या चिह्नैस्तैर्भ्रातरं हतं पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया
शोकार्तश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखी गुहमानस्य मे तत्त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतं ततोऽहं तैः समागम्य सम्मतैरभिषेचितः राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव आजगाम रिपुं हत्वा दानवं स तु वानरः अभिषिक्तं च मां दृष्ट्वा संरक्तलोचन अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात् तस्मात् विनृश्रितं सफेनम रुधिरम। ऐसी आशंकाएं मैं कर ही रहा था, फिर भी खड़ा था, क्या हुआ होगा। तो ऐसे दीर्घ काल के बाद, बड़े लंबे समय के बाद तस्माद बिलात, उस बिल से विनिश्रितम सफेनम रुधिरम, झाग सहित रक्त निकला ऊपर बहुत समय के बाद। सफेनम रुधिरम रक्तम अहम दृष्ट्वा सुदुखितः, मतलब भाई तो आया नहीं और वहां से रक्त निकला, बड़ा लाल लाल खून निकला, और वो भी सफेनम, फेन सहित। नर्दताम असुराणाम च ध्वनि, और चिल्लाते हुए चीखते हुए असुरों की ध्वनि में श्रोत्रमागतः, मेरे कानों को सुनाई दी। असुरों की चिल्लाने की ध्वनि सुनाई दी, रक्त आता हुआ दिखाई दिया। न रतस्य च संग्रामे क्रोशतो निष्मनो गुरोहो, लेकिन भाई की आवाज नहीं सुनाई दी। संग्रामे रतस्य, जो उनके साथ संग्राम कर रहा है, विजय दो का युद्ध हो रहा है, तो दोनों की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए ना। एक तरफ से असुर जब नर्दन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो भाई को भी तो उनके ऊपर चिल्लाना चाहिए। लेकिन संग्रामे रतस्य न च गुरो निष्वनो क्रोशतः, गुरु मतलब बड़ा भाई, तो यहाँ बाली के लिए गुरु शब्द है, तो गुरु का शब्द सुनाई नहीं दिया मुझे, अपने बड़े भैया का शब्द तो सुनाई दिया नहीं, असुरों का सुनाई दिया। और उधर से रक्त बहता हुआ बिल में से बाहर आया। अहम तु अवगत बुद्ध्या चिन्हई तई भ्रातरम हतम, तई चिन्हई, उन चिन्हों के द्वारा, मतलब असुरों की आवाज आ रही है, रक्त आ रहा है, तो इन लक्षणों से अहम अवगत भ्रातरम हतम, मुझे लगा कि भाई तो अब बचा नहीं, भाई को मार दिया इन्होंने और ये उन्हीं का रक्त आ रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए। पिधाय च बिलद्वारम शिलया गिरी मात्रया, गिरी के माने पर्वत की एक शिला को लेकर के मैंने बिलद्वारम पिधाय च, उस बिल को ढक करके ढक दिया कि ताकि अब दोबारा असुर बाहर ना आ सकें। तो मैं वहां से वापस आ गया। शोकार्तश्चोदक उदकम कृत्वा किष्किन्धाम आगत सखे, हे मित्र, श्री राम को सुना रहे हैं ना, हे सखे, ऐसे मैं शोकार्तः, शोक से दुखी होकर के, और उदकम च कृत्वा, और अपने भाई के जल आदि क्रिया करके, क्योंकि अब भाई तो आया नहीं तो उसका संस्कार आदि तो क्या ही करें, तो उनको जल आदि तर्पण कर दिया मैंने वहां भारी, और ये सब करके किष्किन्धाम आगत, मैं किष्किन्धा लौट आया। गुहमानस्य च मे तत्वम यत्नतः, और यत्न पूर्वक तत्वम में गुहमानस्य, मैंने उस बात को छिपा के रखा, किसी को मैंने बताया नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। भाई यहाँ कोई राजा है ही नहीं, तो किसी से मैंने कुछ भी कहा नहीं, प्रयत्न पूर्वक, यद्यपि हो नहीं पा रहा था छिपाऊं, लेकिन तो भी यत्नतः, प्रयास पूर्वक, गुहमानस्य में तत्वम, मेरे उस सत्य को, उस तत्व को छिपाते हुए भी, मंत्री भी ही श्रुतम, मंत्रियों ने सुन लिया, जान लिया। यद्यपि मैं बताना नहीं चाह रहा था मंत्री आदि को, तो अपनी पत्नी आदि को बता रहे होंगे, या तो अंगद पुत्र को बता रहे होंगे, बाली का पुत्र था ना अंगद, तो ऐसे मंत्रियों ने उस घटना के बारे में सुन लिया। ततो हम तैहि समागम्य सम्मतैहि अभिषेचितः, तैहि सम्मतैहि समागम्य, तो उन सब ने एकत्रित होकर के कि भाई जब बाली रहा नहीं तो राज्य में अराजकता थोड़ी फैलानी है, तो उन सब ने मिलकर के
अहम अभिषेचित, मेरा अभिषेचन कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया कि भाई अब आप ही संभालो, वो नहीं है तो। राज्यम प्रशासतः तस्य न्यायतो मम राघवः, तो इस प्रकार से तस्य राज्यम, भाई के उस राज्य को, प्रशासतः न्यायत, न्याय पूर्वक मैं चलाने लगा। मेरे को मंत्रियों ने राज्याभिषेक कर दिया, तो यद्यपि मेरे मन में ये था कि राज्य तो भाई का ही है, तो उसके भाई के राज्य को मैं न्याय पूर्वक चलाने लगा। आजगा में रिपुम हत्वा दानवम सतु वानर, लेकिन कुछ काल के बाद ही वापस लौटाया बाली, उनको शत्रु को मार करके, तेजस्वी को मार करके और बिल से शिला को हटा करके ये वापस आ गया। तो अब तो इसको क्रोध आना स्वाभाविक है, तो पीटेगा, अभी तो सुग्रीव को बाहर निकालेगा। आज जगह में रिपुम हत्वा दानवम तम सतु वानर अभिषिक्तम तुमाम दृष्टवा, उस दानव को मार करके जब ये वापस आया और मेरे को अभिषिक्त देखा, अरे ये तो राजा बन बैठा है, मेरे को बिल में घुसा के ऊपर से शिला लगा के वापस आके अपना राज्याभिषेक करवा लिया। बड़ा स्मार्ट है भाई तू तो। अभिषिक्तम तु माम दृष्टवा संरक्त लोचन संजात, वो संरक्त लोचन हो गया, लाल आंखें हो गई, बड़ा उनको क्रोध आया, बहुत बुरा लगा। तो यद्यपि इसने किया तो अनजाने में था, लेकिन उसको तो बुरा लगना उसको भी स्वाभाविक ही था। ततः क्रोध समाविष्टं संरब्धं तमुपागतम् अहं प्रसादयाञ्चक्रे भ्रातरं हितकाम्यया दिष्ट्यासि कुशली प्राप्तो दिष्ट्यापि निहतो रिपुः अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेको नाथनन्दन इदं बहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रं विवोदितं छत्रं सबालव्यजनं प्रतीक्षस्व मयोद्यतं राजभावविनियोगोऽयं मया त्वद्विरहात् कृतः सामात्यपोरनगरं स्थितं निहतकण्टकं न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यात्ययाम्यहं मां च रोषं कृथा सौम्य मयि शत्रो निबर्हण स्निग्धमेवं ब्रुवाणं मां स तो निर्भत्स्य वानर धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहु तत्तद्वाचः। तो जब उन्होंने मेरे को अभिषिक्त देखा तो ततः क्रोध समाविष्टम, उनकी आंखें लाल हो गई और क्रोध से समाविष्ट होकर के, ततः क्रोध समाविष्टम संरब्धम तम उपागतम, तो बहुत ही वो अत्यंत क्रोधित हो गया और तम उपागतम, उसको आया हुआ देख करके, संरब्धम अहम प्रसादयान चक्रे, मैंने उनको प्रसन्न करने की कोशिश की, मतलब मैं अंदर से खुश हुआ कि भाई अच्छी बात है, भैया आ गए हैं। भ्रातरम हित काम्यया अहम प्रसादयान चक्रे, भाई के हित की कामना से मैंने उनको प्रसन्न करने की कोशिश की, उनके हित के लिए। तो मैंने उनको बताया दिष्ट्यासी कुशली प्राप्त, अरे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप कुशल हैं, भगवान का शुक्र है आप सकुशल हैं। दिष्ट्यासी कुशली प्राप्त, दिष्ट्यासी निहतो रिपुः, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु भी मारा गया और आप भी कुशल हैं। अनाथस्य ही मे नाथः त्वम एक, आप ही मुझ अनाथ के नाथ हैं। त्वम एक अनाथ नंदन, आप ही एकमात्र सब अनाथों को प्रसन्नता देने वाले हैं, सब अनाथों के नाथ हैं और मुझ अनाथ के भी आप ही नाथ हैं। ऐसे इन्होंने स्तुति की अपने भाई की, सुग्रीव ने। इदम बहुशलाकम ते पूर्ण चंद्रम इवोदितम छत्रम सबाल व्यजनम प्रतीक्षस्व मया उद्यतम। तो ऐसे ऐसे मैंने उनकी स्तुति की, भगवान का धन्यवाद किया, भाई आप आ गए। तो फिर मैंने उनको निवेदन किया, इदम बहुशलाकम, ये बहुत सारी
शलाकाओं वाली पूर्ण चंद्रम इव उदितम, पूर्ण चंद्रमा जब उदित होता है तो उसके समान प्रकाशित या श्वेत रंग की बहुशलाकम, बहुत सारी शलाकाओं वाली, छत्रम, ये आपका छत्र है। राजा लोग छत्र रखते थे ना, सिर के ऊपर छत्र, और सबाल व्यजनम, और एक वो होता है चंवर जिसमें आगे बाल बाल लगे रहते हैं सफेद, और पीछे वो डंडा सा लगा होता है, उसको चंवर बोलते हैं। तो वो राजाओं के लिए होता है, ऊपर सर के ऊपर छत्र और इधर वो चंवर, वो डुलाते रहते हैं, जो आजू बाजू में रहते हैं वो उनको पंखा करते रहते हैं उससे। प्रतिच्छस्व, आप इसको स्वीकार करें, ये आपका पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत श्वेत कलर का, तो फिर चांदी का होगा छत्र, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। पूर्ण चंद्रम इव उदितम, उदित होते हुए पूर्ण चंद्र के समान अत्यंत श्वेत कलर वाला। बहुशलाकम इदम छत्रम, ये आपका छत्र है। और सवाल व्यजनम प्रतिच्छस्व, आप ये छत्र और चंवर इन दोनों को स्वीकार कीजिए। मया उद्यतम, आपकी अनुपस्थिति में मैंने इनको धारण कर लिया था, तो आप अब इनको स्वीकार करें, इसके असली मालिक तो आप ही हैं। राजभाव नियोगोयम मया त्वद विरहात कृत, तो ये तो भाई राज में अराजकता ना फैले, इसलिए राजभाव से ये नियोग कर दिया था इन चीजों का मेरे साथ, छत्र और चंवर का, मंत्रियों ने मिलकर के कि भाई राज्य में कोई राजा होना चाहिए, नहीं तो अराजकता फैल जाती है। तो इसलिए त्वद विरहात कृत मया, आपके विरह में, आपकी अनुपस्थिति में ये मैंने धारण कर लिए थे। सामात्य पौर नगरम स्थितम निहत कंटकम, और ये कैसे मैंने कर लिया था, इन सब ने एकत्रित होकर के मेरे को दे दिया था। तो अब निष्कंटकम, आपका ये जो निष्कंटक राज्य है, इसको स आमात्य, मंत्रियों सहित, और स पौरनगरम, और जो पूर्ववासी हैं उन सहित, माने प्रजा सहित, मंत्रियों सहित, ये पूरा आपका निष्कंटक राज्य, ये आपका छत्र, ये आपका चंवर जो मैंने धारण कर लिया था, ये सब मैं आपको वापस लौटाता हूँ। न्यास भूतम इदम राज्यम, क्योंकि ये राज्य तो क्या है, न्यास भूत है, न्यास जैसे है। न्यास मतलब ट्रस्टी, मतलब एक कार्य करने के लिए जो मिलता है, जिसमें अपनी किसी एक व्यक्ति की मालकियत नहीं होती, कोई मालिक नहीं होता है। न्यास भूतम इदम राज्यम तव निर्यातयामी अहम, तो निर्यात कर रहा हूं। एक होता है ना आयात, एक निर्यात। आयात मतलब मंगवाना, निर्यात मतलब भेजना, देना किसी को। तो ये मैं आपको वापस निर्यात कर रहा हूँ, वापस लौटा रहा हूँ। जो न्यास भूत था मेरे पास, मतलब सेवा करने के लिए मुझे मिला हुआ था जो राज्य, जो दे दिया था आपकी अनुपस्थिति में, इन सब ने इकट्ठे होकर के, तो मैं न्यासी की तरह से उसकी रक्षा कर रहा था, सेवा कर रहा था। तो अब आप आ गए, मैं आपको वापस लौटा रहा हूँ। माम च रोषम कृथा सौम्य मई शत्रु निबर्हण, शत्रु निबर्हण, हे शत्रु का नाश करने वाले, हे सौम्य, मई रोषम मा कृथा, मुझ पर आप रोष ना करें, गुस्सा ना करें, क्योंकि उनकी आकृति देख के पता लग रहा था रक्त लोचन है, और लग रहा था कि अब तेजस्वी असुर के बाद सुग्रीव का ही नंबर है, ऐसे लग रहा था। तो सुग्रीव ने कहा भी आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करें, मैंने तो आपकी अनुपस्थिति में इसको धारण कर लिया था, और वो भी मैं तो ट्रस्टी भाव से चला रहा था। ट्रस्ट बनाते हैं ना सेवा के लिए, तो ऐसे श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है, उसमें उनकी पुस्तक है द मदर, माता पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, तो उसमें एक चैप्टर है धन। ये सारा जो धन ऐश्वर्य है, ये किसका है, भगवान का है, और जिनके पास वो धन है वो उसके ट्रस्टी हैं, वो उसके मालिक नहीं है।
लोग ऐसे सोच लेते हैं ना कि भाई ये धनवान व्यक्ति है तो ये धन इसका है, तो बोले धन उनका नहीं है। तो वहां उन्होंने दो बात कही है कि यदि वो दूसरे के पास है धन, और ज्यादातर धन असुरों के पास है, क्योंकि जो देवता हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो तो बोलते हैं हमें तो धन को हाथ ही नहीं लगाना। आप हाथ नहीं लगाओगे तो असुर छीन लेंगे उसको, वो मालिक बन जाते हैं फिर। और अब हमें कोई सेवा करने के लिए वो देते नहीं है, फिर हम सेवा कर नहीं सकते। वो उसका भरपूर दुरुपयोग करते हैं फिर उनके हाथ में आने के बाद। तो वहां पर श्री अरविंद ने कहा है कि आप धन से दूर मत भागो, अच्छे लोगों के लिए बताया है वहां पर। आप वो धन तो भगवान का है, उनका थोड़े ही है। और धन कोई बुरी चीज नहीं है, एक शक्ति है भगवान की। जैसे विद्या भगवान की शक्ति है, जैसे सिद्धियां भगवान की शक्ति है, तो ऐसे ही धन भी भगवान की एक शक्ति है। और धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी को हम क्या बोलते हैं? माँ, माता बोलते हैं ना, लक्ष्मी माता। तो माँ कोई तिरस्कार के योग्य होती है क्या? माँ तो पूजा के योग्य होती है, उसका तो आशीर्वाद लिया जाता है। तो धन हमारे पास आए तो समझो कि माँ की शक्ति हमारे पास आ रही है, और फिर उसका सदुपयोग करो, उसको सेवा में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। और नहीं तो वो असुरों के पास चली गई यदि माँ, तो असुर क्या करेंगे? असुरों को तो भोगना होता है, उनके लिए कोई रिश्ते नाते नहीं होते, कोई सम्मान नहीं होता। जो वस्तु उनके पास आ गई वो उसका भोग करना चाहते हैं। तो इसलिए धन ऐश्वर्य यदि गलत हाथों में जाता है तो वो अपनी माँ का भी अपमान है, तो उनके पास नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों के पास होना चाहिए। तो वो वहां बताते हैं कि यदि तुम किसी से धन लेते हो तो तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आनी चाहिए कि मैं इससे मांग रहा हूं और ये धन का मालिक है। वो धन का मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी है। धन ईश्वर का है और आप ईश्वर के कार्य के लिए उससे मांग रहे हो, तो उसमें कोई दीनता नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं क्यों मांगू। और यदि आपके पास आ गया तो अहंकार नहीं आना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये सारा, ये जमीन आसमान पंचभूत धन ऐश्वर्य सब ईश्वर का है, तो मैं उसकी सेवा में लगा रहा हूं। मेरे को ट्रस्टी बना दिया भगवान जी ने। ट्रस्टों में ट्रस्टी होते हैं ना, उनको वो ट्रस्ट की संपत्ति सदुपयोग करने की अनुमति होती है, पर मालिक नहीं होते हैं वो। उस ट्रस्ट की जो डीड बनती है उसमें लिखा होता है कि इस ट्रस्ट की धन संपत्ति को आप इन इन मद में खर्च कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं, स्वास्थ्य में कर सकते हैं, जिसमें कर सकते हैं, सेवा में कर सकते हैं, तो वहां ही खर्च कर सकता है वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता है ट्रस्टी। तो ऐसा ही ये सारा जो धन ऐश्वर्य है ये भगवान का। इसको उपनिषदों में दूसरी भाषा में कह दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तो त्याग पूर्वक उसका भोग करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर सुग्रीव जी भी कह रहे हैं कि भाई मैंने आपके राज्य का न्यासी बनकर के इसकी रक्षा की है, और अब आप मुझ पर क्रोध ना करें। हे शत्रु निबर्हण सौम्य मई रोषम मा कृथाः, आप मुझ पर रोष ना करें, गुस्सा ना करें। स्निग्धम एवं ब्रुवाणम माम स तु निर्भर्त्स्य वानरः। तो ऐसे मैं तो बड़ी स्निग्धता से, बड़ी प्रीति से ये बातें कह रहा था, लेकिन सैतु बानर माम निर्भर्त्स्य, लेकिन उन्होंने बड़ी मेरी भर्त्सना की। बोले अच्छा, अभी बड़े मीठे मीठे शब्द बोल रहे हो, मेरे को वहां धकेल करके ऊपर से शिला लगा करके खुद यहाँ आकर के अपना राज्य अभिषेक करवा के राजा बन बैठे, और जब अब मैं आ गया तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। तो ऐसे बड़ी भर्त्सना की उन्होंने, नाराज तो थे ही। धिक्त्वाम इति च माम उक्त्वा, और उन्होंने मुझे कहा कि तुझे धिक्कार है, जो अपने भाई को वहां छोड़ करके आ गए असुरों के बीच में, और स्वयं यहाँ पर अपना राज्य अभिषेक करवा लिया, ऐसे आपको धिक्कार है। बहु तदुवाचः, और ऐसे ऐसे शब्द, बुरे बुरे शब्द मेरे को बहुत सारे बोले उन्होंने। तदा निर्वासयामास वस्त्रेण एकेन वानर तेनाहम् अपविद्धश्च
हृतदारश्च राघव ऋष्यमूकं गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्षं बालिनः कारणान्तरे एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत् अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव बालिनस्तु भयार्तस्य सर्वलोकाभयङ्कर कर्तुं महर्षि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात् एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितं वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव अमोघा सूर्यसङ्काशा ममैते निशिताशराः तस्मिन् बालिनि दुर्वृत्ते निष्पतिष्यन्ति वेगिताः तदा निर्वासयामास एकेन वस्त्रेण वानरः। तो बस ये इतनी बात हुई थी। तो इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एकेन वस्त्रेण केवल एक जो शरीर पे पहन रखा इस वस्त्र के साथ निर्वासयामास मुझे निकाल दिया। तेन अहम अपविद्धश्च तो मैं उसका सताया हुआ हूँ और हृतदारश्च राघव और मेरी पत्नी का भी उसने आहरण कर लिया। तो ये मेरी व्यथा कथा थी। ऋष्यमूकम गिरिवरम भार्याहरण दुखितः तो पत्नी के अपहरण से दुखी होकर के अब मैं इस ऋष्यमूक पर्वत पर प्रविष्टोस्मि यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। दुराधर्षम बालिनः कारणांतरे और यहाँ पर भी मैं कैसे टिका हुआ हूँ। बालिनः बाली के कारणांतरे दुराधर्षम किसी कारण से वो इस पर्वत पे आ नहीं सकता है। ऋष्यमूक पर्वत पे किसी कारणांतर से किसी निमित्त विशेष से वो यहाँ आ नहीं सकता है। नहीं तो मेरे को यहाँ भी आके मार देता। इसलिए ऋष्यमूक पर्वत पे रह रहा हूँ। क्या कारण था क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि उनको एक बार ये जो इनके तेजस्वी के पिता हैं दुंदुभी उनको उन्होंने मारा था बाली ने और मार करके उसके टुकड़े टुकड़े मांस के काट करके फेंक दिया ऐसे विवर से बाहर। तो वो रक्त और मांस ऋष्यमुख पर्वत पर वो ऋषि तप कर रहे थे तो उनके पास जाके गिर गया। तो उन्होंने फिर उसको शाप दे दिया कि जिस भी व्यक्ति ने ये किया है वो इस पर्वत के आसपास भी यदि आ गया आजू बाजू में भी तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो इसलिए बाली वहां पर जाता नहीं था ऋष्यमुख पर्वत पे। तो इसलिए वो शांति से सुग्रीव वहां पर जाके रुके हुए थे। तो ये सारी कहानी इन्होंने अपनी बताई श्री राम को। अब श्री राम जी क्या एक्शन लेंगे फिर कल पढ़ेंगे इसको। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता।
राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री